हेलो दोस्तों। तो जो तीसरा अध्याय था हमारा खनिज व कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये उसी का तीसरा टॉपिक है। इसमें हमने पहला अभी पहले वाले वीडियो में देख लिया कि कृषि पर आधारित जो उद्योग थे उसमें सूती वस्त्र, ऊन, कागज उद्योग, वो सब के बारे में शॉर्ट में जो दिया हुआ था वो हम सबने क्वालिटी एजुकेशन की बुक है उसके अकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, ये हमने खुद से नहीं बनाया हुआ कोई, ये क्वालिटी एजुकेशन की बुक है उसके अकॉर्डिंग, बस वही बुक के पीडीएफ है। ठीक है, एक तरीके से तो आपको, अगर आप बुक नहीं खरीद सकते तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, खनिज आधारित जो उद्योग है उसमें वे उद्योग होते हैं जिसमें सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, रत्न उद्योग, संगमरमर उद्योग, अब्रक उद्योग, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, अब्रक ईंट उद्योग है। यह उद्योग भीलवाड़ा में स्थापित है। ठीक है, और माइका माइका साइट अब्रक के चूर्ण चूर्ण से एक सेकंड, इसमें साफ नहीं दिख रहा है शायद। जो अब्रक के चूर्ण से चद्दर या ईंट बनाने जिसका उपयोग विद्युत रोधी उपकरणों के लिए किया जाता है। ठीक है, रत्न आभूषण उद्योग है जिसमें रत्न आभूषणों में पन्ना मंडी जो जयपुर में स्थित है। जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना सीतापुरा जयपुर में 2 इकाइयों के रूप में की गई है। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, आगे देखते हैं। संगमरमर उद्योग, संगमरमर जो प्रोसेसिंग इकाइयां राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, संगमरमर मूर्ति उद्योग जयपुर में स्थित है। ये अलग अलग है, देखो इसकी प्रोसेसिंग इकाइयां वो राजसमंद में स्थित है, परंतु संगमरमर की जो मूर्तियां बनाने का जो उद्योग है वो जयपुर में है। ठीक है, संगमरमर मूर्ति को बढ़ावा देने के लिए रिको द्वारा सीडोज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन की स्थापना की गई है। ठीक है, नाम पूछ सकते हैं किसकी की है, तो सीडोज की है। ठीक है, राजस्थान के अंदर संगमरमर की मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर। संगमरमर की मंडी तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, परंतु वो प्रसिद्ध कहाँ का है, मकराना का। ठीक है, तो ये याद रखना, मकराना का प्रसिद्ध है। अगला हमारा कांच उद्योग। कांच के निर्माण में बालू मिट्टी, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सीसा और कोयले आदि का उपयुक्त होता है। ठीक है, राज्य में छोटे पैमाने पर कांच का सामान बनाने के कारखाने जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जो जोधपुर आदि स्थानों पर केंद्रित है। कांच उद्योग राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों में दूसरा है। ठीक है, कृषि आधारित नहीं है, ये खनिज आधारित है, याद रखना। राजस्थान में कांच बनाने के कारखाने कहाँ पर है, तो देखो सबसे पहले दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, ये राजस्थान का पहला जो ग्लास बनाने का कारखाना है वो है दी हाईटेक प्रोसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ पर है ये पूछ सकते हैं, तो ये धौलपुर के अंदर है। ये गंगानगर शुगर मिल्स है ना, जो वो अपने शराब की बोतलों के निर्माण के लिए इसकी सहायता, मतलब सहायक कंपनी एक तरीके से उसकी। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री ये धौलपुर में ही होगी। आगे चलते हैं। ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा के अंदर है, ये टीवी की पिक्चर ट्यूब के लिए उपयोगी है। ठीक है, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ये भिवाड़ी अलवर के अंदर है, तो सेंट गोबेन भिवाड़ी में। ये एक बहुराष्ट्रीय फ्रांस द्वारा स्थापित कंपनी है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्लांट ग्लास संयंत्र, सबसे बड़ा यहाँ पर है ग्लास संयंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग इंपॉर्टेंट है, देखिए राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी बूंदी के अंदर है। ठीक है, यह राजस्थान का खनिज आधारित का सबसे बड़ा उद्योग है। यह पूर्णतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होता है। राजस्थान में सीमेंट बनाने के सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर है, तो चित्तौड़ में। और सबसे पहला पूछे तो लाखेरी बूंदी के अंदर, जो 1915 में स्थापित हुआ था। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है हम। राजस्थान का सीमेंट में प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में मद्रास चेन्नई में प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी उसमें स्थापना की गई थी। ठीक है, एक सेकेंड। जो अब ये सीमेंट के कारखाने हैं उनके बारे में देखते हैं, तो जेके सीमेंट निम्बोहेड़ा चित्तौड़ में, लाफार्ज सीमेंट निम्बोहेड़ा चित्तौड़ में, अल्ट्रा अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली जो जयपुर है उस वहां पर, श्री राम सीमेंट श्री रामनगर कोटा के अंदर, श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में, राजश्री सीमेंट तो ये मीठापुर नागौर के अंदर, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा के अंदर, माही सीमेंट बांसवाड़ा में, हिंदुस्तान सीमेंट उदयपुर में, बिनानी सिरोही के अंदर। आगे देखते हैं। जो चेतक सीमेंट है वो चित्तौड़ में, बिड़ला भी चित्तौड़ में, त्रिशूल सीमेंट है वो सवाई माधोपुर में, एसीसी सीमेंट है लाखेरी बूंदी में, और इंडिया सीमेंट है नौखेला बांसवाड़ा में। तो इन सब के एक साइड नाम लिख लो, एक साइड अपनी ये नोट जगह नोट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सर्वाधिक क्षमता का सीमेंट कारखाना है वो है जे के सीमेंट। ठीक है, इसकी सर्वाधिक क्षमता, और सबसे न्यूनतम किसके, श्री राम सीमेंट जो कोटा वाला है उसकी। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने देखे तो जेके बिरला व्हाइट सीमेंट, ये गोटन
नागौर के अंदर है और ये राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना है, ठीक है। जेके बिरला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है, वो जेके बिरला व्हाइट सीमेंट है। ये जेके बिरला सेम ही तो है, व्हाइट सीमेंट है जो जोधपुर के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है सफेद सीमेंट का, ठीक है। अंबुजा व्हाइट सीमेंट ये नागौर के अंदर है। आगे देखते हैं नमक उद्योग। नमक जो है वो सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में सांबर जयपुर में की गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नमक ये पूछ ले कि सांबर सॉल्ट की स्थापना कब की। 1960 में सांबर जयपुर में की गई। वर्ष 1964 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड नाम दे दिया इसको, ठीक है। राजस्थान जो सॉल्ट एंड केमिकल जो डीडवाना नागौर में स्थापित है उसमें सोडियम सल्फेट का निर्माण किया जाता है। इसका नमक मतलब खाने लायक नहीं है, इसके लिए उपयोगी नहीं है, तो इसका अन्य किसी मतलब उद्योगों में उपयोग कर लेते हैं, जैसे चमड़ा रंगाई छपाई में उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान सॉल्ट लिमिटेड पंचपदरा बाड़मेर में है। ये इसका सर्वश्रेष्ठ जो खाने योग्य नमक है वो इसका है, ठीक है। और इसका रंगाई छपाई में काम लेने योग्य है। सॉल्ट मॉडल मंडी नागौर के अंदर है, ये भी याद रखना, ठीक है। राजस्थान में उर्वरक उद्योग यानी यूरिया द चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है जो कोटा के अंदर है। श्री राम चंबल फर्टिलाइजर्स है, श्री राम भी कोटा में है। और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है वो चित्तौड़ के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं डीएपी, इसका फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी या गवारिया खाद का कारखाना कपासन चित्तौड़ के अंदर है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स जो डीडवाना नागौर के अंदर है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट वर्कर्स की स्थापना है जो 1964 में हुई। नमक से अलग हुए सल्फेट से सोडियम सल्फेट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इतना कुछ है नहीं। आगे देखते हैं सोडियम सल्फेट संयंत्र शुद्ध नमक उत्पादन के लिए। सोडियम सल्फेट फैक्ट्री, इसका उपयोग चमड़ा व रंगाई छपाई के लिए होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लांट जो अलवर के अंदर है। कैल्शियम कार्बाइड जो कारखाना है वो उदयपुर और धौलपुर में है। मोदी अल्केनीज एंड केमिकल्स है जो भीलवाड़ा में है। और जीवन ज्योति फर्टिलाइजर्स है वो कोटा के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं जो धातु आधारित उद्योग है उसमें तांबा उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा खेतड़ी झुंझुनू में 1967 में तांबा शोधक संयंत्र की स्थापना की गई, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं तो जस्ता उद्योग। जस्ता उद्योग है, भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में 3 जो स्मेल्टर प्लांट है उनकी स्थापना की गई। पहला देबारी जो उदयपुर में है, सिंदेसर खुर्रे राजसमंद में और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। यह एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1967 में भारत सरकार द्वारा चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया, जहां विविध मशीनों की अतिरिक्त एचएमटी घड़ियों का उत्पादन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा 1964 में भारत सरकार द्वारा स्थापित है जो कंट्रोल यंत्र, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक यंत्र या ऑटोमेटिक इंडिकेटर्स का निर्माण करता है, ठीक है। नवंबर 1916 में ये उपक्रम बंद ही कर दिया गया, ठीक है। मीटर हेतु बिजली मीटर जयपुर के अंदर जयपुर मेटल्स या जयपुर में वर्तमान में बंद है। पानी मीटर के लिए कैप्सन मीटर जयपुर जो वर्तमान में बंद है, या लोहे के मीटर बनते थे। अरावली अरावली मीटर कंपनी अलवर में जो पीतल के मीटर बनाती है। ये इतने नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस एक बार आंखों में से निकाल लेना और कुछ नहीं है। रबर टायर हेतु जेके टायर कांकरोली राजसमंद में। श्री राम टायर कोटा में। जितना भी श्री राम वाला तो आए ना, ये सारा कोटा में ही होगा। ब्लैक स्टोन है जो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं ऑटो बल्ब के लिए। आप ऑटो बल्ब जयपुर में, और अलवर वाला अलवर लैंपस, ये देख रहे अलवर लिखा हुआ है पर है अलवर जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर अन्य उद्योगों में देखो बॉल बियरिंग्स एनसीबी हसनपुरा जयपुर के अंदर। पिस्टन है वो मेमर्स श्री राम पिस्टन लिमिटेड पथरेडी भिवाड़ी अलवर के अंदर। ट्रक है तो अशोक लीलैंड अलवर के अंदर। ट्रैक्टर है तो आयशर अलवर और फोर्ड जोधपुर में। ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इसको मत पढ़ो, इतना इतना टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है। उद्योग और सॉरी स्थान है सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो भरतपुर रेलवे डिब्बों का निर्माण करती है, ये पूछा भी गया हुआ है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जयपुर में टेलीविजन के लिए। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज भिवाड़ी अलवर में। पानी के पंप बनाने का कारखाना लूणकरण सर बीकानेर में। खेल कूद की सामग्री का कारखाना हनुमानगढ़ में।
कृषि औजार बनाने के लिए गज से गंगानगर में, और कृषि मशीनरी कारखानों के लिए थोड़ा डिफरेंस याद रखना। कृषि औजार है वो तो गंगानगर के, और कृषि मशीनरी जो बनाने कारखाने हैं वो नागौर में। राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम जो स्थापित है वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड, जो सांबर जयपुर के अंदर 1964 में हुई, और ये सबसे बड़ा नमक का उत्पादन केंद्र है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये उदयपुर के अंदर है, और 1966 में अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ। चंदेरिया जो चित्तौड़ में है, वहाँ 1982 में ब्रिटेन के सहयोग से उपक्रम स्थापित हुआ, ठीक है। राजपुरा दरिबा जो राजसमंद में, वहाँ 2004 में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, वो अजमेर में है। चेकोस्लाविया के सहयोग से है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड जो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर 1967 में अमेरिका के सहयोग से है। इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, जो कोटा के अंदर 1967 में स्थापना हुई। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड जो जयपुर के अंदर है, 1980 में हुई, ये भी कुछ है नहीं खास। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जयपुर वर्ष 1982 जर्मनी के सहयोग से हुई, ठीक है। मॉडर्न बेकरीज जो जयपुर में 1965 ईस्वी में स्थापित हुई। नेशनल बेयरिंग कॉरपोरेशन जयपुर के वर्ष 1964 में हुई। सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की इकाई के रूप में हुई। ये देखें अगला, राजस्थान जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जो जयपुर के अंदर, राजस्थान की एकमात्र मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है, जिसे 2016 में केंद्र सरकार के अधिग्रहण कर दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मिनी रत्न दर्जा प्राप्त है, ठीक है। इसको राजस्थान में जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो देख लो। होंडा स्कूटर जापान की सहायता से टपकुड़ा अलवर में। होंडा कार है वो जापान की है, खुशखेड़ा अलवर में। पेटो है ब्राजील की, जो मोहनपुरा जयपुर में एटीएम मशीन के रूप में। केल्टो दक्षिणी कोरिया के है, जो कि घिघोट अलवर में है। नेशनल टायर ट्यूब है जो थाईलैंड की है पर अलवर में है। लाफार्जा फ्रांस की कंपनी है, जो निम्बोहेड़ा चित्तौड़ में सीमेंट बनाने का काम कर रही है। सेंट गोबेन है जो फ्रांस की है पर भिवाड़ी अलवर में कांच के मतलब प्रोडक्ट के रूप में काम बनाने का काम में कर रही है, उद्योग के रूप में। एमटेक एरी है जो अमेरिका में महुआ खुर्द या रेल वेगन्स बनाने के लिए तैयारी कर रही है। निप्पन जो थाईलैंड की कंपनी है, ये अलवर में स्टील पाइप या पाइप मोबाइल्स बनाती है। और लास्ट है जिलेट इंडिया लिमिटेड, जो अमेरिका की है पर भिवाड़ी अलवर में स्टेनलेस स्टील बनाने का काम करती है। धन्यवाद भाई।